हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी, ऐसा क्या करें कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इन दिनों अब आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। अब ऐसा आप क्या करते हुए चलें कि आप फाइनल सिलेक्शन भी लें, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में सेलेक्ट हों, आप कोई भी गलती ना करो। इस तरह आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको रणनीति बनानी है। ये जो आपके अंतिम 40-45 दिन बचे हैं, इनमें आपको क्या करना है उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। दोस्तों, एक चीज़ बता रहा हूँ, आप खुद सोचना, खुद समझना। देखो, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 5, 6, 7, 8 इतना टाइम उनको लग जाता है, 5-7 साल लग जाती है उनको पढ़ते पढ़ते, उनके बाद में उनका सिलेक्शन होता है। और कई आपने देखा होगा ऐसे भी हैं जो 6 महीने में, साल भर में ही सिलेक्शन ले जाते हैं। 6 महीने, साल भर पढ़ना शुरू करते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। क्या जो 5-6 साल जिनको लगा वो इंटेलिजेंट नहीं थे? या फिर हम बात करते हैं कि इसका तो लक अच्छा है। ऐसा क्या रहा होगा कि ये 5-6 महीने, साल भर में सिलेक्शन ले गया, इधर 5, 7, 8, 10 साल लग जाती है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। और फिर बोला जाता है इसकी तो किस्मत खराब है, इसकी किस्मत अच्छी है इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया। क्या किस्मत का ही खेल होता है या खुद की समझदारी भी मायने रखती है? देखो, हमेशा ध्यान रखना कि खुद की समझदारी भी मायने रखती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन के गुरु तो एक ही थे। आप खुद सोचना, खुद समझना, ऐसा क्या किया जाता है कि ये स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है। आपने क्लास में भी देखा होगा कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 50 में से 45 पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, 5 फेल हो जाते हैं। वो 45 तो बोल रहे हैं कि टीचर बहुत अच्छा था, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, हम सेलेक्ट हो गए। और वो जो 5 बोल रहे हैं टीचर को पढ़ाना नहीं आता। क्या पढ़ाता है? कुछ नहीं आता इसको तो बोलना ही नहीं आता, इसको टीचर किसने बना दिया, इस तरह के कमेंट करते हैं वो। क्या वो 5 स्टूडेंट सही बोल रहे हैं या 45 से सही बोल रहे हैं? वो जो 5 स्टूडेंट है वहाँ टीचर की गलती नहीं है, उन 5 की गलती है। अगर टीचर की गलती होती तो वो 45 से फेल होते और 5 पास होते। इतना क्यों हुआ? देखो, होता इसलिए ये सारा सब कुछ है, जो आपको बताया जाता है वो आपको पढ़ाया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा माइंड लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। जब मैंने पिछली बार राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का आपको सिलेबस सारा सब कुछ करवाया था, तो मैंने आपको एक बात बोली थी। मैंने बोला था कि आपको ज़्यादा लेवल पर नहीं जाना है। मैंने बार बार आपको बोला लेवल पे नहीं जाना, एक नॉर्मल लेवल से जो मैं आपको करवा रहा हूँ वैसे करते हुए चलो। क्वेश्चंस में आप थोड़ा लेवल के कर सकते हो, ये मैंने आपको बोला था। जब आपका पेपर हुआ 70 से 80% क्वेश्चंस तो वो थे जो मैंने इतनी बार आपको करवाए हुए थे। और मैं इसी एग्जाम की बात नहीं, काफ़ी एग्जाम में आप देख लेना, 70 से 80% क्वेश्चन तो वो सेम टू सेम डिट्टो मिल गए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखो, हाई कोर्ट के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, इसमें एक लेवल से ही पूछा जाता है। आपको क्या करना है, आपको रणनीति क्या अपनानी है कि आपको सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो करना है। जैसे डेनियल क्लासेज की ऐप पे मैंने आपको जो सिलेबस करवा रहा है, जितना करवा रखा है मैंने, उतना ही आपको करना है। अब आपके एक अलग ही चुल मचली है कि मेरे को तो इसमें लेवल में जाना है। आप क्वेश्चंस करो, ना कि सिलेबस लेकर बैठो। जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक करवा दिया, मैंने प्रीपोजिशन करवा दिया, मैंने बोल दिया कि आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। टेंसेज मैंने करवाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि हाँ मेरे को इतना करना है, फिर क्वेश्चंस कर लिए। अब आपको क्या करना है, आपको उसके क्वेश्चन से ज़्यादा करने हैं, आपको मॉडल पेपर सोल्व करने हैं, तब आपका नॉलेज बढ़ेगा, ना कि एक चीज़ को लेकर बैठने से बढ़ेगा। तो अब खुद की समझदारी काम कहाँ करी कि मुझे सिलेबस सारा कवर करना है, सारा कंप्लीट करना है। एक स्टूडेंट है जो 500 पर्यायवाची शब्द पढ़ के जा रहा है, एक स्टूडेंट है वो सोच रहा है कि 100-150 पर्यायवाची शब्द पढ़ लूंगा, 200-300 विलोम शब्द पढ़ लूंगा, 50-60 अनेकार्थक शब्द पढ़ लूंगा। एक ने जहाँ केवल पर्यायवाची में 500 याद करके टाइम खराब किया, और एक एक स्ट्रेटजी से चलते हुए सारा सब कुछ 100-150 ये ले लिए, 100-150 ये ले लिए, इस रणनीति से चला। एक स्टूडेंट है जो टेंसेज लेके बैठा है, दूसरा स्टूडेंट है जिसने टेंसेज भी एक लेवल से किए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी एक लेवल से कर लिए, एक्टिव पैसिव भी कर लिए। जो स्टूडेंट एक टॉपिक टेंसेज को लेकर बैठ गया, 15-20 दिन लगा दिया, दूसरा स्टूडेंट है उसने इन्हें 15-20 दिनों में 6-7 टॉपिक कवर कर दिए। सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसी का होगा जो 6-7 टॉपिक कवर कर लेता है, एक रणनीति से चलता है, वो सिलेक्शन ले जाता है। देखो, टाइम देखा जाता है हमारे पास कितना समय बचा है, इस समय में हमें किस तरह से समय का सदुपयोग करके सिलेक्शन लेना है, क्या हमें रणनीति अपनानी है जो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह की रणनीति जो अपनाता है वो सिलेक्शन ले जाता है।
कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले हिंदी कवर करूंगा, एक साथ हिंदी कर लूंगा, फिर इंग्लिश कवर करूंगा, फिर जीके कवर करूंगा। इतना टाइम नहीं है। डेली की स्ट्रेटजी होगी, 10-12 घंटे डेली आपको निकालने होंगे और फिर जाके आपको एक प्लानिंग बनानी है। राजस्थान जीके 3 घंटे पढ़ना है, हिंदी 3 घंटे पढ़नी है, उसके बाद में इंग्लिश से 3 घंटे पढ़नी है, 3-3 घंटे लेना है। अगर किसी की इंग्लिश कमज़ोर है, कम आती है, ज़्यादा टाइम ले लिया, ऐसे टोटल डिसाइड कर लिया कि इनको 10 घंटे पढ़ लिया। उसके बाद में 2 घंटे अलग से निकाले इन सब के लिए, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। सबको पढ़ना भी है और बाद में उनका रिवीजन करना है। दिन में पूरा पढ़ लिया, रात को टाइम निकाला कि जो जो पढ़ा है मैंने उसका रिवीजन तो कर लूँ, मेरे को पता तो लगता रहे कि मेरे को क्या क्या आता है, मैंने टेंसेस पढ़े, क्वेश्चंस तो निकाल लूँ। ये सारा सब कुछ जो प्लानिंग से चलता है। जैसे हिंदी है, हिंदी में स्टूडेंट कैसे चले, एक तरफ पर्यायवाची शब्द चल रहे हैं, एक तरफ संधि चल रही है। अब विलोम शब्द चल गए, इधर समास चल गए, अनेकार्थक शब्द चल गए, आपका यहाँ दूसरा टॉपिक चल गया। ये जो रणनीति अपनाएगा वो तो सिलेक्शन ले जाएगा, एक तरीके से चलेगा वो तो सिलेक्शन ले जाएगा, और जो तरीके से नहीं चलेगा उसकी दिक्कत आएगी, उसके समस्या आएगी। और साथ साथ टाइपिंग करते हुए चलना ही यहाँ पे समझदारी होगी। अगर आप टाइपिंग को साथ लेकर नहीं चलते तो समझदारी नहीं होगी। टाइपिंग साथ लेकर चलोगे तो ही आपकी समझदारी है, वहीं आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप सोचते हो कि टाइपिंग अवॉइड कर दी जाए, पेपर पे पूरा फोकस कर लिया जाए, मैं मानता हूं पेपर में पूरा फोकस करके आप अच्छे खासे नंबर लेकर आ जाओगे पेपर में, लेकिन टाइपिंग में हाथ पांव फूल जाएंगे, वहाँ समस्या हो जाएगी। और मैं यहाँ फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ना कि केवल पेपर पास करने की बात कर रहा हूँ। बीच में जो टाइम आपके पास बचे वहाँ पे 1-2 घंटे जो टाइपिंग को भी देगा साथ साथ, यहाँ हिंदी टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, दोनों टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। 5 मिनट की हिंदी टाइपिंग, 5 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग, दोनों टाइपिंग करनी पड़ेंगी, और दोनों में 50+ की स्पीड और लानी है आपको। तो ये 1-2 महीने का खेल नहीं है, ये बताएं 1-2 महीने का खेल नहीं है, ये मजाक वाला काम नहीं है कि मजाक में लेकर आप चल दिए बाद में कर लूँगा। फाइनल सिलेक्शन किसका होगा, जिसकी रणनीति अच्छी होगी, सब कुछ करेगा। देखो इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे एग्जाम दे रहे हैं, 10-15 लाख यहाँ पे एग्जाम देने बैठे हैं। सिलेक्शन तो जो आपके सीटें हैं उतनी सिलेक्शन होना है। किन का होगा सिलेक्शन, जिनकी रणनीति अच्छी होगी, जो सारे सटीक तरीके से अच्छे से चलेंगे कि हाँ सिलेबस भी कवर करना है, मॉडल पेपर भी करना है, टाइपिंग को भी साथ लेके। अच्छा, ये सारी चीज़ें साथ में करी भी जा सकती हैं। आप सोचकर देखो, जिनका सीईटी का सिलेबस था, ग्राम सेवक का सिलेबस था, कितना बड़ा सिलेबस है, वो भी स्टूडेंट पढ़ के गए हैं। आपके तो कोई इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है। हिंदी में भी पता है क्या क्या आना है, इंग्लिश में भी पता है क्या क्या आना है, राजस्थान जी के एक लेवल से करना है। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताई है, वापस भी बता देता हूँ। सिलेक्शन के चांसेस उस स्टूडेंट के ज़्यादा बढ़ जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश को बहुत अच्छे से कवर करते हुए जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि हिंदी में आपको पता है कि क्या आना है, आपको पता है कि सिलेबस में पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, वहीं से ही आएंगे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। आपको पता है संधि दे रखी है, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, समास दे रखा है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे ही इंग्लिश में भी आपको टॉपिक बताए हुए हैं कि आपके ये टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब ये 200 नंबर का खेल है, यहाँ पे आप 180 से 200 तक जा सकते हो, पूरे से पूरे नंबर में भी जा सकते हो। जीके में कितना भी बड़ा धुरंधर हो, पूरे में से पूरा नहीं जा सकता। करंट अफेयर आपने काफ़ी सारा पढ़ लिया, 20 क्वेश्चन आ गए, अच्छे से पढ़ के गए, हो सकता है 15, 16, 18 तक पहुंच जाओ। 1-2 प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। जीके अथाह है, बहुत बड़ा भंडार है, यहाँ पूरे में से पूरे नहीं लाए जा सकते। हिंदी इंग्लिश में जो अपने 100% एफर्ट दे गया, इनको अच्छे से कवर कर गया, ये 200 नंबर वाला खेल अच्छे से खेल गया, उसका सिलेक्शन पक्का है। 200 नंबर हिंदी इंग्लिश अच्छे से खेला, 8 महीने का करंट अफेयर तैयार किया। मान लो आपके करंट अफेयर के इस बार 18 क्वेश्चन बनते हैं, आपने वहाँ पे 12 क्वेश्चन भी सही किए, 12 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, बाकी जो आपके जो बचा उसमें लगभग आप मान के चलो आपने 25 नंबर लेकर आ गए, बाकी में 25 नंबर लिया है, मतलब लगभग 35 नंबर आपने खींच लिए। नॉर्मल लेवल से भी पढ़ के जाओगे तो 30-35 नंबर खींच लोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जीके में नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ पे इतने नंबर खींचे जा सकते हैं। और अगर आप जीके में ऐसे बैठ के कि मेरे को तो पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, सिलेक्शन से आप दूर हो जाओगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में आप पिछड़ जाओगे। हिंदी इंग्लिश में पिछड़ने का मतलब है सिलेक्शन से दूर होना। हिंदी इंग्लिश तो अच्छे से दी
बेस्ट पूरा सब कुछ निचोड़ निकाल के 200 में से 180 190 तक पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा आपको, तभी फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पिछली बार जो लेवल आया हो सकता है इस बार थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल आए। और कट ऑफ जो पिछली बार गई, आप मान के चलो स्टूडेंट भी बढ़े हैं, काफ़ी समय भी मिला है, इसलिए स्टूडेंट तैयारी भी करें। इसलिए आपको 250 नंबर तक जाना पड़ेगा और 250 नंबर तक जाने के लिए अच्छे खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अब से डेली 10-12 घंटे देना ही पड़ेगा, सारा सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो अब से टारगेट बना लो, रूटीन बना लो कि इतना मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, इतना कवर करना ही करना है। खुद को अगर आपके साथ में उन्हीं को रखो जो पढ़ सकते हैं, जो आपका साथ दे सकते हैं। आप उनसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, वो आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, पूरे दिन केवल पढ़ाई 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 चल रही है, वो सिलेक्शन ले जाएगा। और इस समय रणनीति क्या रहेगी? फुल डे स्टडी वाली रणनीति रहेगी। स्टडी करना, मॉडल पेपर तैयार करना। मॉडल पेपर का मैं पहले भी बता चुका हूं, मार्केट में भी आपको जल्द ही डेनियल क्लासेस के टॉप 15 राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर उपलब्ध हो जाएंगे। अमेजन पे भी उनको हम लिंक डाल देंगे, अमेजन से भी आप घर बैठे उनको मंगवा सकते हैं। बाकी आपको बुक डिपो पे भी मिल जाएंगे। वैसे मैंने आपको 28 जनवरी डेट बता दी है, 28 जनवरी तक मिल जाएंगे। और लास्ट में बताऊं, 1 फरवरी को ये आपके पूरे राजस्थान में अवेलेबल हो जाएंगे। हर जगह आप इनको मंगवा सकते हैं, बुक डिपो पे भी आपके उपलब्ध हो जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स अभी ऑफर में चल रहा है, 50% प्राइस 499 में चल रहा है। जल्द आप परचेज कर लें। जो लेवल मैंने करवा रखा है उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ते हुए चलना है। जैसे अभी मैं 280 वन वर्ड करवा रहा हूं, आज आपको जैसे पहले 100 वन वर्ड आपको मिल चुके हैं, आज आपको 180 और मिल जाएंगे। टोटल 280 वन वर्ड आपको डेनियल क्लासेस की ऐप में मिलेंगे, जहां से आपके 280 वन वर्ड तैयार होंगे। इसी तरह वहां पे एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग सारी चीजें तैयार करवाई जा रही हैं। तो जल्द आप परचेज कर लें, ऑफर का फायदा उठाएं। 50% डिस्काउंट में केवल 499 में सारा भंडार आपको दिया जा रहा है। टेलीग्राम पे भी मैं काफ़ी अपडेट देता रहता हूं, आप डेली क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें। डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।